अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आज हमारा मौसम हो रहा था बहुत ही खूबसूरत, तो हम लोग बाहर निकल गए, हमारे कुछ काम थे। फर्स्ट बीइंग हमने कब्रिस्तान जाना था टू विज़िट माय अंकल एंड नाना's ग्रेव बिकॉज अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह था फिर मैं, बट इट्स बिन लाइक अ ट्रेडिशन to go to the कब्रिस्तान every like middle of रमदान and then on ईद। सो आज हमारा वो था फर्स्ट ऑफ एंड सेकेंड ऑफ, कुछ और काम थे तो उसके लिए हम लोग निकल गए। एंड निकलते हुए आज मैंने काफ़ी टाइम बाद ड्राइव कैप्चर की है एंड इट लुक्ड एब्सोल्युटली प्रिटी बिकॉज हम लोग जब अपने इस एरिया से निकल रहे होते हैं तो ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा आती है एंड जब इस तरह का मौसम होता है इट लुक्स एब्सोल्युटली सीनिक, इट लुक्स सो प्रिटी माशाल्लाह। सो एनीवेज आज हम लोग ये खूबसूरत सी ड्राइव इंजॉय कर रहे थे, साथ हमने जाके मतलब कब्रिस्तान के हमने दुआ की, जो बाकी हमारे काम थे उनको हम लोगों ने केटर किया एंड उसके बाद हम लोग वापस आए खाला के घर। तो खाला के घर बेसिकली आज उनने हमारी इफ्तार की हुई थी, लाइक खाला एंड मम्मा ने आपस में की हुई थी अपनी कमिटमेंट कह सकते हैं। एंड हमने जाना था खाला की तरफ इफ्तार पे, तो खैर वापस हम लोग खाला के घर ही आए। आज आप लोग सोच रहे होंगे मेरी मम्मा कहाँ है, तो उनकी लाइक शी डिडंट फील लाइक डूइंग इट, सो शी वाज लाइक, मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट की "ईशा, आज तुम खुद कर लो, नेक्स्ट टाइम आई विल बी विद यू", एंड आई वाज लाइक ओके मम्मा इट्स ऑलराइट, क्योंकि मुझे था कि मैंने इतने टाइम से पोस्ट नहीं किया, सो लाइक आई नीडेड टू पोस्ट। खैर एनीवेज रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है एंड बहुत जल्दी गुजर गया है। मेरे तो स्टमक इशू स्टार्ट हो गए हैं बिकॉज आई कैन नॉट ईट। मतलब मैं कुछ भी खाती हूँ एंड उसके बाद मुझे इतनी फुल फीलिंग आती है कि मुझे 3-4 घंटे भूख ही नहीं लगती। एंड फिर जब मुझे भूख मतलब भूख नहीं लगती उसमें, मैं ऐसे लगता है कि अभी भी खाना नहीं चाहिए, फिर अगर उसके बाद कुछ खा लो एंड देन मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो मैं हमारे शुरू में रूटीन इस तरह थी कि सहरी भी प्रॉपर हो रही थी एंड इफ्तारी भी प्रॉपर हो रही थी, लेकिन अभी मुश्किल से मैं जो है मतलब मामा लोगों की भी के साथ ही इसमें चल रही होती है, तो हम लोग का मुश्किल से इस तरह होता है कि इफ्तारी हम लोग सही करते हैं एंड लाइक थ्रू आउट द नाइट वी आर ईटिंग, एंड सहरी के टाइम के करीब करीब मैं और मम्मा दोनों ही मतलब अवॉइड करते हैं। हालांकि हमें पता है कि मतलब इट्स सुन्ना टू ईट द सहरी, टू डू द सहरी, बट लाइक अगर मैं सहरी में कुछ कर लूँ मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि मतलब उसकी कोई हद नहीं है, तो मतलब इसी वजह से मैं जो है सहरी अवॉइड करती हूँ। खैर तो हम लोग पहुंच गए खाला के घर एंड यहाँ पे अभी खाला ने थोड़े से पकौड़े फ्राई करने थे, थोड़ा फ्राइंग का काम बस रहता था, तो हमने रख दिया ऑयल गर्म होने के लिए, साथ हमने मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे पकौड़े। खाला जो है काफ़ी मज़े का सा स्पाइसी सा मिक्सचर बनाती हैं। अच्छा मैंने नोटिस किया है कि मतलब मेरी माँ की 4 बहनें हैं एंड लाइक हम लोग चारों के घर जाते हैं एंड चारों का तरीका इतना डिफरेंट है कुकिंग का। इट्स लाइक हर किसी का अपना टेस्ट है एंड बहुत अच्छा टेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बट सबका इतना डिफरेंट है ना, लाइक उनके अपने घरों के हिसाब से ऑल्टर एंड लाइक उनकी अपनी इनोवेशंस आई हैं एंड इट्स लाइक फन टू लाइक ट्राई देयर डिशेस। एनीवेज यहाँ पे खाला ने जो है पकौड़े फ्राई करने स्टार्ट किए थे एंड मैं पीछे खड़ी रिकॉर्ड कर रही थी, विच वाज लाइक मुझे थोड़ा सा अजीब फील होता है बिकॉज मुझे काम कराना चाहिए, बट मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी थी थोड़ी सी, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी हेल्प की थी। तो यहाँ पे खाला पकौड़े फ्राई कर रही हैं, इसके बाद हमने क्योंकि उन्होंने इफ्तार टेबल सेट कर ही दिया था तो बस ये पकौड़े करने थे प्लेट्स में सेट, एंड उसके अलावा खाला ने नगेट्स फ्राई किए थे वो प्लेट में सेट करने थे, वो दोनों प्लेट्स बस लेके जानी थी एंड फिर हम लोग इफ्तारी के लिए बैठ के मतलब पहले दुआ के लिए एंड फिर इफ्तारी करने के लिए यहाँ पे हो रहे हैं जी नगेट्स फ्राई। मुझे और समझ नहीं आ रही, मेरा सांस फूल रहे हैं। सो हमारी ये टेबल थी, आई होप आई कैप्चर्ड इट वेल, और सामने वो हुरी खड़ी हुई थी, बट हमारी ये टेबल थी। हालांकि चिकन पुलाव बनाया हुआ था, बहुत अच्छा बना हुआ था, साथ सैलड, पकोड़े, नगेट्स, खजूर एंड ऑल दैट। बहुत अच्छी अफ्तारी थी, बहुत मज़ा आया, थैंक यू सो मच खाला। एंड फिर हम लोग घर आए एंड घर आके मम्मा ने कटिंग स्टार्ट कर दी हुरी के ड्रेस की। येस माय मॉम नोज हाउ टू स्टिच, एंड ये ड्रेस इतना प्यारा बना है, इतना प्यारा बना है। इंशाल्लाह ईद पे जब हुरी पहनेगी तो हम लोग ज़रूर उसको कैप्चर करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने वही ड्रेस की कटिंग स्टार्ट कर दी। कटिंग में मैं थोड़ी बहुत माँ को हेल्प करती हूँ कि मुझे स्टिचिंग की ऑनेस्टली एबीसी ज़रा भी नहीं पता। स्टिचिंग वगैरह बैठ के इनोवेटिव आइडियाज़ वगैरह ला के मम्मा खुद करती हैं एंड बस यहाँ पे उनको इसके साथ मैं हेल्प करा रही थी। आज हमारा यही प्लान था, मैंने जो था सोचा था कि मैं सोऊंगी नहीं, कि मैं एक ही गो में जागूंगी, कि जब सो जाओ तो फिर उठना बहुत मुश्किल होता है शहरी के लिए। अगर मतलब कोई थोड़ा बहुत जो भी हल्का फुल्का करना होता है, मुझे वही होता है कि मैं जल्दी कर लूँ, 3 बजे के करीब कर लूँ, ज़्यादा 4 साढ़े 4 वाले टाइम पे ना छोड़ूं। मुझे वही था कि 3 बजे उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी टाइम हो गया था 12:30 का, 12 साढ़े 12 का। तो फिर मैंने ये सोचा था कि मैं जागूंगी। मैंने मम्मा को कटिंग में हेल्प कराई, उसके बाद मैं इधर उधर लेटी हुई थी। आई वाज जस्ट वेटिंग कि मैं फिर जाके सहरी की तैयारी करूँ थोड़ी बहुत, एंड फिर हम लोग थोड़ा बहुत खाए पिए, नमाज
थोड़ी बहुत अगर तहज्जुद देखनी हो, लेकिन नमाज का करके एंड उसके बाद मैं इतनी ड्रेन हो गई थी, इतनी ड्रेन हो गई थी, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट दूसरे कमरे में जाके मतलब हल्की सी बेड पे बैठी लेटी एंड मेरी उधर आंख लगने वाली थी। फिर मैंने अपने आप को जगाया, नहीं उठो उठो, उस दूसरे कमरे में जाके सोना है। तो खैर ये मम्मा का सिस्टम हमने अपने कमरे में लगाया हुआ है एक साइड पे, एंड यहाँ पे मम्मा बैठ के अपनी स्टिचिंग करती हैं। एंड मेरे भी ईद के ड्रेसेस जो है वो मैंने खुद स्टिच किए हैं, अंदर एब्सोल्युटली प्रिटी। एक तो बहुत ही प्यारा बना है, एंड अभी हुरी के मम्मा ने स्टार्ट कर दिए हुए हैं, एंड इंशाल्लाह by Eid she will be done. Even before that I think she will be done. So make sure to like, share and subscribe, and I hope you like this video.